आज हम लाए हैं कुछ ऐसे 0% चिल और 100% गुस्से वाले मोमेंट्स जो आपको कहने पर मजबूर कर देंगे, भाई ये क्या हो गया मैदान में। तैयार हो जाइए उन लम्हों के लिए जहां क्रिकेटर्स ने आपा खो दिया और मैदान बन गया बॉक्सिंग रिंग। शुरुआत करते हैं उस कड़वे लम्हे से जब टकराए थे लेजेंड शेन वॉर्न और वेस्ट इंडीज के मार्लन सैमुअल्स। साल था 2012-13, बिग बैश लीग चल रही थी और माहौल गरमाने वाला था। पहली इनिंग में सैमुअल्स ने मस्ती मस्ती में डेविड हसी की शर्ट पकड़ ली ताकि वो रन न ले सके। वॉर्न को ये हरकत इतनी नागवार गुजरी कि जब सैमुअल्स बैटिंग करने आए उन्होंने खुद उनकी शर्ट खींच दी और ताना मारते हुए बोले, और पकड़ना है किसी को। साथ ही कुछ ऐसा भी कहा जो कैमरे के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था। फिर क्या, बात और बिगड़ी जब फील्डिंग करते वक्त वॉर्न ने गेंद उठाई और सीधा सैमुअल्स के कंधे पर दे मारी। बदले में सैमुअल्स ने बैट उठाया और ऐसा घुमाया जैसे WWE में हो। पूरा मैदान हक्का बक्का और तभी आए मलिंगा और एक घातक बाउंसर के साथ मैच को खत्म कर दिया। बॉल सीधी हेलमेट पर लगी और सैमुअल्स गेम से बाहर। लड़ाई खत्म मलिंगा स्टाइल में। यह रहा अगला हाई टेम्परेचर वाला लम्हा जिसमें आमने सामने थे दो सबसे इंटिमिडेटिंग खिलाड़ी, कीरॉन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क। IPL का मैच चल रहा था और मैदान बना बॉक्सिंग रिंग। स्टार्क ने क्लासिक फास्ट बॉलर मूव खेला, तेज बाउंसर फेंका और फिर बैट्समैन को थोड़ा सलेज भी कर दिया। पोलार्ड ने भी कूल रहते हुए स्टार्क को हाथ से उड़ता हुआ इशारा किया, जैसे बोले चल हट, तू कौन सा नया है, अब तक सब ठीक था। लेकिन अगले ही बॉल पर पोलार्ड ने आखिरी मोमेंट में बाल को खेलने से मना किया और मिचेल स्टार्क ने फिर भी बाल उनकी तरफ ही डाली। बस फिर क्या, पोलार्ड इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपना बैट लगभग स्टार्क के सिर की तरफ फेंक ही दिया, फिर खुद को कंट्रोल किया और बैट को पिच पर दे मारा। उस एक लम्हे में पूरा स्टेडियम सन्न हो गया। गालियां, इशारे और तू मैं चालू हो गई। क्रिस गेल तक को भागते हुए आना पड़ा मैदान में अपने भाई पोलार्ड को समझाने के लिए। अंपायर्स ने शायद चैन की सांस ली होगी कि मामला वहीं शांत हो गया, वरना अगर ये दोनों भिड़ जाते तो शायद कोई भी नहीं रोक पाता। ऐसे लम्हों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं लगता बल्कि एक लाइव एक्शन फिल्म की तरह बन जाता है। आइए बिशेष अब बारी है एक ऐसे लम्हे की जो ज़्यादा फनी है, कम डिसरिस्पेक्टफुल। 2021-22 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हर कोने से धो डाला था। सीरीज का स्कोर था 4-0, यानी इंग्लिश टीम का मूड पहले से ही खराब चल रहा था। आखिरी मैच में जब स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी करने आए, उन्होंने अचानक अपना रनअप रोक दिया, हाथ हवा में फेंके और कैमरा ऑपरेटर की तरफ चिल्लाए, स्टॉप मूविंग द रोबोट। असल में फॉक्स रोवर नाम का रोबोट कैमरा मैदान के चारों ओर घूम रहा था और ब्रॉड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब देखा जाए तो उनकी शिकायत वाजिब थी, लेकिन भाई साहब 4-0 की कुटाई के बाद जो भी होता, ब्रॉड का गुस्सा तो जायज़ था, लेकिन क्या रोबोट को ही दोष देना सही है? बताओ तुम्हें क्या लगता है, ये फ्रस्ट्रेशन था या प्योर कॉमेडी गोल्ड? अब बात करते हैं अगले इंसिडेंट की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब भी होता है सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुल एंटरटेनमेंट मिलता है और 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाई क्वालिटी क्रिकेट के साथ ज़बरदस्त ड्रामा। इस सीरीज में सैम कॉन्स्टास बने ऑस्ट्रेलिया के पिछले 71 सालों में सबसे यंग टेस्ट डेब्यूटेंट, जिन्होंने नाथन मैक्सवीनी की जगह आखिरी 2 टेस्ट्स में एंट्री मारी और डेब्यू ऐसा कि इंडियन बॉलर्स की धुलाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि बुमराह तक को नहीं बख्शा। अब विराट कोहली को ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा, तो उन्होंने पूरे मैदान का चक्कर इस एंगल से लगाया कि सीधा जाकर कॉन्स्टास से टकरा जाए और फिर डेब्यूटेंट को ही घुमा के बोल दिया, देख के चला कर। अब इसे कहते हैं टेस्ट मैच माइंड गेम्स की PhD, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कॉन्स्टास को जिसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अफसोस की बात बस ये रही कि मैच रेफरी को कोहली का ये माइंड गेम पसंद नहीं आया और उन्हें अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट के लिए जुर्माना ठोक दिया। माइंड गेम्स फेल बट एंटरटेनमेंट 100%। क्या आपको लगता है विराट सही थे या कॉन्स्टास की परफॉर्मेंस ज़्यादा दमदार थी? कमेंट्स में बताओ कौन जीता, एक्सपीरियंस या एटीट्यूड? अब बारी है क्रिकेट की सबसे फनी दुश्मनी में से एक की, सोहेल तनवीर बनाम बेन कटिंग। CPL के एक मैच में जब तनवीर ने कटिंग को आउट किया तो भाई ने डबल मिडिल फिंगर दिखा दी, वो भी बड़े आराम से। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 4 साल बाद PSL में दोनों फिर आमने सामने हुए और इस बार कटिंग के पास बदला लेने का परफेक्ट मौका था। कटिंग ने तनवीर की 4 गेंदों पर 4 छक्के ठोके
और फिर वही किया जो सबको याद था, डबल मिडिल फिंगर वापस तनवीर की तरफ। इतना सटीक बदला देखकर तो कहना पड़ेगा कटिंग भाई 4 साल से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगले ही ओवर में कटिंग का कैच तनवीर के हाथों में चला गया और तनवीर ने भी मौका नहीं छोड़ा, एक बार फिर वही फिंगर सलामी। लेकिन अब असर नहीं हुआ, जंग तो कटिंग पहले ही जीत चुके थे। अब बात करते हैं एक बेहद दिलचस्प वाक़े की, जो हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट सीरीज में। डिसाइडर मैच चल रहा था और अश्विन ने डीन एल्गर को LBW के लिए फंसा लिया था। गेंद सीधा पैड पर लगी, सामने स्टंप्स थे, सबको लगा आउट है, लेकिन एल्गर ने रिव्यू ले लिया और हॉकआई ने दिखाया कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। पूरी इंडियन टीम हैरान से ज़्यादा गुस्से में आ गई। अंपायर तक को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद जो हुआ वो शायद पहली बार हुआ था। पूरी इंडियन टीम ने सुपर स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर की बैंड बजानी शुरू कर दी। लाइव स्टंप माइक पर कोहली और अश्विन ने बारी बारी से तंज कसे। कभी कहा पूरा देश इन 11 लोगों के खिलाफ है, कभी सीधा ब्रॉडकास्टर की मंशा पर सवाल उठाए। मैच इंडिया हार गई और बाद में एल्गर ने ये तक कहा कि इंडिया की रिएक्शन ने शायद उन्हें जीत दिलाई। आपका क्या मानना है, सही था रिव्यू या इंडिया का गुस्सा जायज़ था? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगला वाक़या थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता कि हुआ क्या था। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2018 की टेस्ट सीरीज चल रही थी और टी ब्रेक के दौरान दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी। तभी डेविड वार्नर को कैमरे में गुस्से में चिल्लाते और किसी को उंगली दिखाते हुए देखा गया, और वो कोई और नहीं, क्विंटन डिकॉक थे। मज़े की बात ये थी कि डिकॉक तो बस आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, कुछ बोले तक नहीं, और दूसरी तरफ वार्नर ऐसे भड़के हुए थे जैसे स्कूल के कैंटीन में झगड़ा हो गया हो। उस्मान ख्वाजा उन्हें रोक रहे थे, पर वार्नर का गुस्सा थम ही नहीं रहा था। पूरा सीन देखकर वही कैश मी आउटसाइड हाउ अबाउट दैट वाली डॉक्टर फिल शो वाली वाइब आ रही थी। और इसी बीच फाफ डू प्लेसिस तौलिया लपेटे हुए बाहर आ जाते हैं। भाई क्या ही हो रहा था उस दिन? ड्रेसिंग रूम था या कोई बिग बॉस का सेट? अब तक सब लोग यही सोचते हैं, वार्नर को इतना क्या चुभ गया था? डिकॉक ने किया ही क्या था? अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगली कहानी है एक ऐसे रिएक्शन की जो शायद ज़रूरी नहीं था और आया था इंग्लैंड के जोस बटलर की तरफ से। 2020 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। मैदान पर था वर्नन फिलेंडर जो अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे। एक फील्डर ने बॉल थ्रो की बटलर की तरफ, लेकिन फिलेंडर स्टंप्स के पास खड़े रहे। उन्होंने बस अपना सिर हटा लिया लेकिन पीछे नहीं हटे। इस पर बटलर गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने फिलेंडर को नॉब हेड कह दिया और बोला, रास्ते से हट जाओ यार। फिलेंडर बस उसे घूरते रह गए, शायद सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों। बेन स्टोक्स भी स्लिप से बोले कि बटलर सही कह रहा है, लेकिन भाई कहने का भी एक तरीका होता है ना। कई लोगों को बटलर का ये रिएक्शन अनप्रोफेशनल और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लगा, खासकर जब सामने वाला खिलाड़ी अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेल रहा हो। लेकिन खैर, हर खिलाड़ी का अपना स्वैग और गुस्सा होता है। आपको क्या लगता है, बटलर ने सही किया या ओवर रिएक्ट कर दिया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दे दें। अब बारी है एक ऐसे मोमेंट की जो 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच गर्मा गए रिश्ते दिखाता है, और वो भी एक डिसाइडर टेस्ट मैच में। 2021 की टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मुकाबला जो 2022 में खेला गया था कोविड की वजह से डिले होने के बाद, और यहाँ भिड़े जॉनी बेयरस्टो और विराट कोहली। अब विराट कोहली की बात हो और अग्रेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैच के पहले इनिंग्स में दोनों के बीच कुछ तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ और कोहली ने तो यहाँ तक इशारा कर दिया कि मुंह बंद रखो, लेकिन भाई जब सामने वाला जॉनी बेयरस्टो हो तो ऐसा करने का मतलब है शेर को छेड़ना। बेयरस्टो ने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि 2 शतकों के जरिए इंग्लैंड को मैच जितवा दिया। एकदम क्लासिक केस ऑफ पोक द बेयर एंड प्रिपेयर फॉर वॉर। आपके हिसाब से क्या कोहली को थोड़ा रुक जाना चाहिए था, या फिर इसी में तो मज़ा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा विवादित और भयानक मोमेंट जो 2013-14 की एशेज सीरीज से जुड़ा है। पहले मैच में जो इंग्लैंड की हार के साथ खत्म हुआ, सीरीज में वो 5-0 से हार गए थे, स्टंप माइक ने माइकल क्लार्क को जेम्स एंडरसन को एक गंभीर चेतावनी देते हुए पकड़ा। सारा शोर शराबा तब शुरू हुआ जब जॉर्ज बेली और एंडरसन के बीच बहस हो रही थी। क्लार्क को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने एंडरसन से भिड़ते हुए यह कहा, गेट रेडी फॉर अ ब्रोकन आर्म। अब यह धमकी बहुत असली लग रही थी क्योंकि बॉलिंग कर रहे थे मिचेल जॉनसन।
जो इस सीरीज में इंग्लैंड को पूरी तरह से तहस-नहस कर देंगे। हालांकि सौभाग्य से कोई आर्म टूटी नहीं, लेकिन इंग्लैंड वो मैच 381 रन से हार गया। आखिरकार सब कुछ ठीक ही रहा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये थे कुछ गुस्से से भरे क्रिकेट के मोमेंट्स जो हाल के समय में बहुत चर्चित हुए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप और भी ऐसे क्रेजी क्रिकेट मोमेंट्स देख सकें।